और जो लोग कहते हैं ब्राह्मण समाज, तो एक प्रूफ तो निकाल के ला के दिखा दो कि पानी नहीं पीने दिया, तुम्हें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, तुम्हारे में हांडी और झाड़ू बांध दिया। कोई तो होगा प्रूफ। जब भगवानों के प्रूफ है हमारे पास, जिनका आदि अनंत पता ही नहीं है, उनके सारे प्रूफ आ जा रहे हैं। तुम्हारे को एक प्रूफ नहीं दे पाया कोई दलित। आज दलाई लामा सबसे बड़े नेता हैं, क्यों नहीं आप लोगों को कहते कि हाँ ये हमारे भगवान को मानते हैं, और क्यों नहीं आप लोग उनकी सुरक्षा करवा लेते। आज वो भागे भागे फिर रहे हैं, आज उसको स्वर्ण भारत देने वाला है। अरे ये नौटंकी है, सारी नौटंकी। हमारे सनातनियों को तोड़ना है, तोड़ के अपनी दुकान चलानी है। और रावण भी आया हुआ है, वो भी दुकान चलाने के लिए। भैया आरक्षण से बता देना कोई भी डाटा निकाल के कि हाँ इतने लोगों को आरक्षण मिला, इतने लोग निकल गए, इतने लोगों को और मिलेगा निकल। उनकी कोई तो क्वांटिटी होगी, कोई तो आंकड़ा होगा। देखिए यही चीज तो कह रहा हूँ, नेता को, लीडर को, अगुआ को आगे आके लीड करना चाहिए। लेकिन ये जो पीछे से लीड करने वाली स्थिति है कि भैया भीड़ आगे छोड़ दी और भीड़ पीट रही है और पीछे से वो गायब हो गया जो उसका आयोजक है। तो यही तो कह रहा हूँ, ये आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ पॉपुलरिटी, सस्ती पॉपुलरिटी के लिए किया गया एक प्रोपेगेंडा है। जैसे काकरोच पार्टी ने किया, बिना मैरिड वाला वो जो है इलाज कर रहा, बैठ के ठाक से क्लिनिक खोल के चला रहा है, और उसके बाद वो किसी तरह का औजार पेट में छोड़ देता है, तो फिर कौन जिम्मेदार है। और ऐसा हो रहा है। तो अगर आप टॉप क्वालिटी के लोग लाना चाहते हो तो आरक्षण शिक्षा में दो, नौकरी में आरक्षण नहीं जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूं आपके साथ टिया गंगवार। 2-3 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था वो तो आपने देख ही लिया। लगता है क्या उससे चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो डर गए, क्योंकि उन्होंने जो है SC/ST एक्ट लगा दिया है। आपको लगता है क्या जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ये आरक्षण नहीं हटेगा? कौन माइकल लाल है जो आरक्षण हटा दे? 80 साल हो गए आरक्षण को, आज तक एक तबका ऊपर उठ के नहीं आया। कुछ लोग ऊपर ले रहे हैं मलाई। आज बता दो, जाटो समाज में इतनी जातियां हैं, बाकी क्यों नहीं मिल रहा है? 4-5 गिनती के 10-12 वही आ रहे हैं, वही लिए जा रहे हैं आरक्षण। आप एक बात बताओ, कहाँ पे गवर्नमेंट ने ये एक आंकड़ा बनाया या एक डाटा बनाया कि इतने लोग आरक्षण का लाभ लेके ऊपर आ गए गरीबी रेखा से? हमने देखा जो लोग आ रहे हैं वही आए जा रहे हैं। जो मजदूर है, जो भट्टे पे काम करता है, उनको बच्चों को तो आरक्षण नाम की चिड़िया ही नहीं पता। तो यही चीज कह रहा हूँ, आरक्षण हमारा मैटर ये नहीं है कि किसको देना चाहिए। आरक्षण पे तुम जो डिग्रियां दे रहे हो, जो नौकरियां दे रहे हो, उस पे सर्टिफिकेट पे लिख दो आरक्षित। देखो कोई डॉक्टर के पास जाता है कि ये 40% वाला है, कोई इंजीनियर पे जाता है कि भैया तू मेरा मकान बना दे, तू 40% वाला है। अपने आप ये चिन्हित हो जाएंगे। आरक्षण देना शिक्षा में दो, भर भर के दो, उसको खड़ा करो, खड़ा करके उसको दौड़ने दो। अब ये क्या है, उसको तुम 90% वाले के साथ दौड़ा रहे हो, वो 40 कदम दौड़ के जीत जा रहा है और 90 कदम दौड़ने वाला बेचारा हार जा रहा है। सर, आरक्षण ये जो आंदोलन है उसको लेके जवाब करूंगी मैं। हर्ष दुबे जो है वो कमान संभाल रहे थे, और अभी जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसमें अभिजीत दीपके। अब हर्ष दुबे तो पहले ही भाग गया, अभिजीत दीपके जब लाठीचार्ज हो तो ट्रक पे चढ़ गए थे। सेम ही तो है, क्या डिफरेंस है उसमें? देखिए यही चीज तो कह रहा हूँ, नेता को, लीडर को, अगुआ को आगे आके लीड करना चाहिए। लेकिन ये जो पीछे से लीड करने वाली स्थिति है कि भैया भीड़ आगे छोड़ दी और भीड़ पीट रही है और पीछे से वो गायब हो गया जो उसका आयोजक है। तो यही तो कह रहा हूँ, ये आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ पॉपुलरिटी, सस्ती पॉपुलरिटी के लिए किया गया एक प्रोपेगेंडा है। जैसे काकरोच पार्टी ने किया, उसे कोई मतलब बच्चों से किसी से लेना देना नहीं था। और आरक्षण के लिए भी अगर जो लोग इस तरह का करके आए हैं तो ये ध्यान रखना कि वो लोग आरक्षण नहीं हटाना चाहते, न उस पर अंकुश लगाना चाहते। वो चाहते हैं कि हम पॉपुलर होकर लैमलाइट में आए, वो पर्सनली हित है। अगर आरक्षण के लिए लड़ना है तो आप चलो ना, आप शिक्षा मंत्री के घर के आगे बैठो, आप जो है सुप्रीम कोर्ट में आप पटिशन दायर करो, आप कानूनी कार्रवाई से कर सकते हो ना। लेकिन उसके लिए नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी करना है, भीड़ इकट्ठी करनी है और भीड़ को रास्ते पे छोड़ देना मरने के लिए। तो ये चीज नहीं चलेगी। अब जनता 1-2 बार तो हो गया, लेकिन ये बार हथियार नहीं चलने वाला। अब तो अगुआ को ही आगे करके लेके चलो कि भैया ये लीड करेगा, पीछे हम चलेंगे, और जब पिटेगा तो साथ में पिटेगा। सवर्णों की मुख्य मांगे क्या है जिसके लिए वो जंतर मंतर पे आके बैठ रहे हैं? देखिए सवर्णों की बहुत सारी मांगे हैं। एक तो UGC का नया रोल बैक होना चाहिए, जो लेके आए, वो तो है ही। दूसरी चीज से हम पीड़ित हैं, ब्राह्मण मुर्दाबाद हैं। पीड़ित तो वो है ना, दलित। किस हिसाब से पीड़ित हो भैया? क्या पीड़ा तुम्हें थी? क्या ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको पानी नहीं पीने दिया। तो जब धोती कुर्ता का टाइम भी नहीं था, फटे हुए कपड़े थे, वो टाई लगा के भीमराव अम्बेडकर कहाँ घूम रहे थे? सूट बूट में वो कैसे पड़ गए? कैसे वो अम्बेडकर का टाइटल मिल गया? और तुम कहते हो संविधान उन्होंने लिखा है। तो मैं तो कहता हूँ कि संविधान उन्होंने लिखा है तो प्रूव करो ना। उसकी कॉपी 1400 रुपए में है, यही पार्लियामेंट से चलो खरीद के लाओ। उसमें जो पन्ने हैं उसमें 26वें नंबर पे उनके साइन है, यानी बाकी सदस्य हैं उनकी कोई योगदान ही नहीं है। अकेले भीमराव अम्बेडकर ने
ये प्रोपगेंडा, ये कहते हैं बुद्धा बुद्धा करेंगे। बुद्धा के बता दें, बुद्धा नीच शब्द बुद्ध भगवान के ही उससे उत्पत्ति हुई थी, जो नीच कहा था। बुद्ध भगवान के 28 अवतार हैं, एक भी तो उन्होंने क्या नाम है, न केवट के घर में, न कुहार के घर में, न बढ़ई के घर में, न नाई के घर में, न चमार के घर में, जो भी ST जितने भी हैं, किसी के घर में क्यों नहीं जन्म लिए? आज तुम्हारे वो भगवान हो गए। वो तो ब्राह्मण और ठाकुर छत्री इन्हीं में चलते रहे। ब्राह्मण ठाकुर में ही अगर बौद्ध का अवतार हुआ और बुद्ध इसी धरती पे पैदा हुआ और छोड़ के क्यों चले गए? आज दलाई लामा सबसे बड़े नेता हैं। क्यों नहीं आप लोगों को कहते कि हाँ ये हमारे भगवान को मानते हैं, और क्यों नहीं आप लोग उनकी सुरक्षा करवा लेते? आज वो भागे भागे फिर रहे हैं, आज उसको सनद भारत देने वाला है। अरे ये नौटंकी है, सारी नौटंकी। हमारे सनातनियों को तोड़ना है, तोड़ के अपनी दुकान चलानी है। और रावण भी आया हुआ है, वो भी दुकान चलाने के लिए। भैया आरक्षण से बता देना, कोई भी डाटा निकाल के कि हाँ इतने लोगों को आरक्षण मिला, इतने लोग निकल गए, इतने लोगों को और मिलेगा निकल। उनकी कोई तो क्वांटिटी होगी, कोई तो आंकड़ा होगा। लेकिन सरकार 80 साल में एक आंकड़ा, आरक्षण को फिर भय के नाम से देखा गया। चुनाव में अगर इसके साथ जरी सी भी छेड़छाड़ की गई, सरकार नहीं बनेगी। लालच लालच लालच, सिर्फ नेता और सरकार बनाने के लिए आरक्षण बन गया है। आरक्षण से देश कितना बैकवर्ड हो रहा है, ये चीज देखो ना, पिछड़ रहे हैं लोग। आप बताओ कि जो काम 90% पास करने वाला उससे इलाज कराएगा 40 -40 वाले से, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी कि मैं 90% मार्क लाके आज मेरा दुर्भाग्य है, मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ और जातिवाद के उसमें चंगुल में फंस गया। मेरा मैरिट तो खत्म। बिना मैरिड वाला वो जो है इलाज कर रहा, बैठ के ठाक से क्लिनिक खोल के चला रहा है, और उसके बाद वो किसी तरह का औजार पेट में छोड़ देता है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? और ऐसा हो रहा है। तो अगर आप टॉप क्वालिटी के लोग लाना चाहते हो तो आरक्षण शिक्षा में दो। नौकरी में आरक्षण नहीं जरूरत है, नौकरी अपने मेरिट पे पाएगा। अगर वो आरक्षण शिक्षा में लेके मजबूत होके पढ़ रहा, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारा ही प्राइवेट कर दो, रेलवे को भी कर दो। प्राइवेट वाले में मेरिट चाहिए, वो नहीं लेंगे आरक्षण। फिर उसके बाद जब सरकार सारी संस्थाएं जब प्राइवेट कर दी, अभी बीच में बड़ा दर्द हुआ था ना कि प्राइवेट कर रही है, प्राइवेट कर रही है। प्राइवेट करने का यही फायदा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि वो लोग इतने टैलेंटेड नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर पाएंगे? भाई बन जाएंगे, नहीं है तो फिर पढ़ाई तो करेंगे। ये तो नहीं करेंगे कि हाँ रे भैया हमें क्या, आज हमारे बच्चे के साथ पढ़ने वाला लड़का अगर सैनी है तो वो तो मौज मस्ती कर रहा है आराम से, उसे पता है मेरे को 40 ही लाना है। लेकिन मेरा बेटा दिन रात अगर आंखें सुजा रहा है पढ़ पढ़ के, तो उसे पता है कि मैं 95 के बाद भी पता नहीं हो पाऊंगा कि नहीं। इस तरह की दहशत क्यों डाली है आपने? क्या इस समाज ने कुंठित किया? और जो लोग कहते हैं ब्राह्मण समाज, तो एक प्रूफ तो निकाल के ला के दिखा दो कि पानी नहीं पीने दिया, तुम्हें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, तुम्हारे में हांडी और झाड़ू बांध दिया। कोई तो होगा प्रूफ। जब भगवानों के प्रूफ है हमारे पास, जिनका आदि अनंत पता ही नहीं है, उनके सारे प्रूफ आ जा रहे हैं। तुम्हारे को एक प्रूफ नहीं दे पाया कोई दलित का मसीहा बन के कि हाँ भैया देखो ये ऐसे ऐसे हुआ था। ब्राह्मणों का कब राज रहा? कब राज रहा? सबसे ज्यादा बलिदान क्षत्रियों ने दिया। आज क्षत्रिय कई बार पृथ्वी से विहीन हो गए। सबसे ज्यादा संख्या तो उनकी होती आज। अगर वो सुरक्षा ब्राह्मण और अगर क्षत्रिय देश के लिए नहीं मर मिटे होते तो आज सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण और क्षत्रिय होते, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां परिवार के परिवार दिया। आज बता दो, तुम कहते हो संविधान बड़ा कि धर्म बड़ा, मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है। मैं आपको अगर बहन मान रहा हूँ तो मेरे को संविधान नहीं कह रहा बहन मानो, मेरे को मेरा धर्म सिखाता है तुम मेरी बहन हो। मेरे को अपने घर में बीबी और बहन को देख रहा हूँ ना, तो संविधान नहीं सिखा रहा मेरे को कि भैया ये ऐसा है, तुम इसको बीबी करो और बहन को। हमें धर्म बता रहा है। मैं किसी के पैर छू रहा हूँ, किसी का आदर कर रहा हूँ, तो मेरा धर्म उसको सिखा रहा है। और धर्म रहेगा तो संविधान मजबूत रहेगा, और संविधान रहेगा तो देश रहेगा। तो इसलिए हमारा धर्म सर्वोपरि है, और उस धर्म से ही हम चल के संविधान को मान रहे हैं। आखिरी जवाब सवाल करना चाहूंगी मैं, क्या लगता है कि सरकार ये जो आप मांग रहे हो वो पूरी करेगी? देखिए सरकार पूरी करे ना करे, आवाज तो उठ रही है ना। हाँ। जब आवाज उठने लगी, लोग बात करने लगे, बोलने लगे, तो समझ लेना आग जो है सुलग रही है। और सुलग रही है, कब ज्वालामुखी बन जाएगी ये चीज पता नहीं चलेगी। और सरकारें भी इस पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगी, और सरकार फिर इस पे झुकेगी। तो अभी जब शुरुआत हुई है ना, इसको बढ़ने दो। ऐसा है 2, 4, 5, 10 साल कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? किसी दिन तो चाकू के नीचे आएगी। तो वही होगा आरक्षण के साथ। आरक्षण मैं कहता हूँ आर्थिक आधार पे दो। जब गरीब ब्राह्मण का एक वीडियो वायरल हुई, उसके 4 लड़कियां हैं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, रो रहे हैं बच्चे, कपड़े, उसका घर है मड़ई का, चूर रहा है, गिर रहा है, सिर्फ उसका गुनाह है ब्राह्मण में पैदा हुआ है, इसलिए उसको सरकार की कोई मदद नहीं पहुंचेगी। हाँ, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब जनरल कोटे में भी गरीब से गरीब तबका है, उनके लिए कोई उपाय सरकार के पास है क्या? वो इस देश के नागरिक नहीं है?
सिर्फ देश के नागरिक वोट देने वाले लोग हैं। अच्छा, जिनको वोट दिया वो उनमें भी कई जातियां पीड़ित हैं, उनको मुसहर जात के लोग, उनका नेता ही नहीं है, उनकी किसी प्लेटफॉर्म से आके अपने जाति के बारे में आवाज उठाए तो उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, और उनका आरक्षण यही क्रीमी लेयर खा रहे हैं, तो इसी की आवाज उठ रही है कि भैया इन्हीं को क्यों? अगर आरक्षण करना तो सर्वे करो और आंकड़ा निकालो कि इनको मिल गया, इनको अब मिलेगा, बस यही तो मांग है। बहरहाल आपने देखा जनता की राय कि उनके अंदर आक्रोश कितना है कि जो रिजर्वेशन है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए नेशन 99, मैं हूं आपके साथ टिया गंगवार।